हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स और अब तक आपने फॉर्मूलाज आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे कौन कौन से, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी सर्कल नहीं, सेगमेंट एंड एरिया ऑफ सेक्टर, इनसे रिलेटेड आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं। अब कुछ मिक्सिंग स्टार्ट हो रही है। मिक्सिंग से मतलब क्या है, आपने कुछ एरियाज जो सेक्टर के पढ़े, सेगमेंट के पढ़े, सर्कल के, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब के मिक्स क्वेश्चन एक साथ आने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान से चेक करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन गिवन फिगर। देखो ये एक सर्कल गिवन है, आर क्यू इसका डायमीटर दे रखा है, ओ सेंटर दिया हुआ है, चेक करो ओ इज द सेंटर। और इसके बाद हमने एक ट्राइंगल लिया यहाँ पर आर पी क्यू और इधर हमने शेड लगा रखी है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। और क्वेश्चन में पी क्यू 24 है, पी क्यू दिस इज 24 सेंटीमीटर। पी आर चेक करो 7 सेंटीमीटर, तो ये जो पी आर है दिस इज 7 सेंटीमीटर। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा अब चेक करना, क्योंकि ये डायमीटर है तो डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ये दोनों सेमी सर्कल हुए। तो हमें एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। हमें पता है कि अगर ये सेमी सर्कल है तो इसमें जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री होगा। वही थ्योरम, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसका मतलब ये 90 हो गया फायदा। बस जिसको ये पता है उसका आंसर आने वाला है। देखो कैसे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पी आर था 7 और पी क्यू है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके नीचे हमने लिख दिया आर क्यू इज डायमीटर। सही बात है। एंड वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इधर ध्यान दे रहे हो सभी? यस। सुनो, अगर एंगल 90 डिग्री है, ये वाला कौन सा एंगल, आर पी क्यू, दिस इज 90 डिग्री। तो अगर मैं इस पर पाइथागोरस ऑपरेट कर दूं तो मुझे आर क्यू की वैल्यू पता लग जाएगी। लेकिन निकालूं क्यों? आर क्यू डायमीटर है, डायमीटर पता लग गया तो हाफ करेंगे तो रेडियस पता लग जाएगी, और रेडियस आ गया फिर तो वैसे ही ईजी हो जाएगा। तो मैं इसके नीचे इन ट्राइंगल आर पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, चलो चेक करो। आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो आगे देखो, अब आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आर पी का आंसर 7 प्लस पी क्यू का आंसर 24, दिस इज 49 एंड दिस इज 576। इनको ऐड करेंगे तो 625। सही है। अब स्क्वायर जब यहां से हटेगा तो इधर अंडर रूट आएगा, और आपको पता है 625 का अंडर रूट 25 सेंटीमीटर। दिस इज डायमीटर ऑफ सर्कल, और अगर डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे यानी आर, तो इसका हाफ यानी 12.5। पॉइंट्स में हम बाद में लिख लेंगे। अच्छा रेडियस हमें पता लग गई। अब हमें देखो निकालना क्या है, हमें ये शेडेड एरिया निकालना है। इसका देखो एक बात आपको अच्छे से पता है, ये जो शेडेड रीजन है ना, बड़े ध्यान से सोचना। अब ये कोड है और ये एक आर्क है, कोड और आर्क के बीच में ये सेगमेंट बन रहा है। यहाँ ये कोड है, ये आर्क है, इसके बीच में ये सेगमेंट बन रहा है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा लॉस पता है क्या इस बात का, कि हमें सेंटर पर एंगल ही नहीं पता। मतलब अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं, क्यों बेटा, सारे कंसेप्ट है ना यहाँ रखा करो। आपको पता है सेगमेंट का फॉर्मूला लगता कब है, जब हमें सेंटर पे उस कोड से जो एंगल बने वो पता हो, है ना। तो अगर मुझे यहां से इसको ज्वाइन करूं तो मुझे ये वाला एंगल सेंटर पे जो बनेगा वो पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं तो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, फिर सेगमेंट वाला तो फेल हो जाएगा फॉर्मूला। फिर थोड़ा और यूज कर लो इसका। देखो ये हाफ सर्कल बन रहा है, मतलब सेमी सर्कल। इसमें ये वाला जो ट्राइंगल है, आप खुद ही सोच लो। हाँ आप सही बोल रहे हो
कि सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये सारा एक साथ ही आ जाएगा भाई। जब आप पूरे में से ट्राइंगल हटा दोगे तो यही तो बचेगा, है ना। तो यहां मैं लिखने वाला हूं, देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू। बेटा ये बात समझ आ रही है? अगर आपको हार्ड लगे ना ये, तो आप है ना इसको अलग निकालना, इसको अलग निकालना, फिर बाद में माइनस कर देना। मैं तो एक साथ ही कर रहा हूं। सेमी सर्कल, यस बिल्कुल सही, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू, यस, बेस इंटू हाइट। अब बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है? आपको पता है बेस और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए, और बाई चांस इसमें ये 90 है, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, या इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर ले लो, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस मैंने आरपी को लिखा तो हाइट मुझे पी क्यू को लिखना पड़ेगा। कुछ समझ आ रहा है क्या? वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर का मतलब रेडियस, दैट इज 25/2, और इसको भी वापस मैंने लिखा 25/2, 2 टाइम्स लिख दिया, और एक 2 हमारे पास नीचे पड़ा है, ठीक है। समझ आ रहा है क्या? अब इधर देखना, हाफ इंटू आर पी ढूंढो कहीं, ये रहा 7 और ये है 24, तो इधर आएगा 7 इंटू 24। यहां पर तो 2 से ये कैंसिल हो रहा है 11 पे, ये हो जाएगा 625, तो कितना आएगा 11 इंटू 625 अपॉन में ये हो जाएगा 4, और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28, और माइनस में ये से कैंसिल हो रहा है 12 पे, 12 इंटू 7 84। इसको आप इसमें डिवाइड करके पहले या तो मल्टीप्लाई कर लो, फिर 28 से डिवाइड कर दो, या पहले किसी को डिवाइड करके बाद में, तो आपकी मर्जी है। पहले आप मल्टीप्लाई करके फिर 28 से डिवाइड करो। ये अप्रॉक्सीमेट कोई 245 के आसपास जाएगा, ठीक है। मैं एक बार आइडिया से लिख रहा हूँ, 245 पॉइंट समथिंग आने वाला है, जैसे 54 के अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। बेटा आप कैलकुलेशन करके देख लेना। माइनस में 84 है, जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास शेडेड रीजन का आंसर आ चुका है। पैटर्न समझ आ गया? बेटा ऐसे क्वेश्चन करने में ना उल्टा मजे आते हैं कि हाँ नए नए क्वेश्चन सामने आएंगे, अब ये देखना है कि किसका माइंड पहले काम करता है और फटाफट से कौन आंसर निकालता है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, अभी तो फर्स्ट हमने शुरू ही किया है, मिक्सिंग बहुत सारी करने वाले हैं हम लोग, तो बहुत अच्छे से गेम की तरह खेलेंगे इसको हम। तो आप इसको पहले नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन if radii of two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC equals to 40 डिग्री। चेक करो, ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका सेंटर है O, और ये जो O से B तक रेडियस है स्मॉल वाले सर्कल की, ये 7 सेंटीमीटर है, O से A तक जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है लार्जर सर्कल की, ठीक है। हमें क्या करना है, इनके बिटवीन ये जो एरिया है ये फाइंड करना है, शेडेड वाला। एंगल हमें दे रखा है 40 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद आपके माइंड में आ गया होगा। ऐसा हमने किया भी था पहले, आज नहीं, प्रीवियस लेक्चर में। अब चेक करो, ये जो कंप्लीट एरिया है ये 2 रेडियस है, दिख रहा है बेटा सबको, और ये 1 आर्क है, मतलब सेक्टर हो गया। तो अगर हम लार्जर सेक्टर में से इतना सा स्मॉल वाला जो सेक्टर पार्ट है ये वाला, ये माइनस कर दें तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। इतना सही तो काम है। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, यस इधर ध्यान दो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर।
लार्जर सेक्टर का एरिया पाई। अब देखो कहीं भी हमने ना कोई रेडियस मेंशन की ना कोई एंगल मेंशन किया, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपकी तरफ से पूरी होनी चाहिए। तो हम यहाँ सबसे पहले आंसर में लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, इसको हमने कैपिटल R नेम दे दिया, 14 सेंटीमीटर। एंड एंगल थीटा इक्वल्स टू कितना है, 40 डिग्री। चलो अब देखो इधर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब क्या होगा, लार्जर सेक्टर का एरिया पाई r स्क्वेयर थीटा बाय 360। r मैंने कैपिटल लिया क्योंकि लार्जर सर्कल है, इधर स्मॉलर सर्कल के मैंने स्मॉल ले लिया, और एंगल दोनों का सेम है इसलिए दोनों जगह थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। देख लो दोनों का एंगल 40 है। तो इसको इजी बनाने के लिए पहले वैल्यू पुट करें। देखो एक बार हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं की, ऐसा करें पाई अपॉन 360 कॉमन ले लेते हैं, थीटा भी कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, सही है। पाई की वैल्यू 22/7, थीटा की वैल्यू 40 और इधर 360, ब्रैकेट में इसकी जगह हम लिख सकते हैं r प्लस आर, r माइनस r, सही है ना। ये कैंसिल हो रहा है 9 पे बस, तो 22/7 इंटू 9, कैपिटल R 14 प्लस कितना था 7 और इधर 14 माइनस 7, तो 22/7 इंटू 9, दिस इज 21 एंड दिस इज 7। 7 से तो 7 कट हो गया, 9 तो पूरा कट नहीं होगा, लेकिन 3 के टेबल पे ये 3 और ये 7, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 154/3 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास जो शेडेड एरिया है वो आ चुका है। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहो तो आपकी मर्जी है, इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे पॉइंट्स में निकाल लेना आप लोग। ये इसका आंसर आ गया, इसको नोट कर लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ABCD इज अ स्क्वायर। चेक कर लो, ये ABCD एक स्क्वायर दे रखा है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, इसकी साइड 14 है, एंड APD ये पॉइंट P है, APD एंड BPC दीज आर सेमी सर्कल्स। बहुत इजी है, मैं नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, हिंट देने की जरूरत नहीं है। यस बिल्कुल सही बता रहे हो। सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, साइड पता ही है 14 है, कितना आ जाएगा, यस साइड स्क्वायर 14 इंटू 14 196, ठीक है, डायरेक्टली निकल गया। अब हम क्या करते हैं, ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, 2 सेमी सर्कल्स मिलाकर 1 सर्कल बनेंगे। तो या तो आप ऐसा करो, 2 अलग अलग सेमी सर्कल्स या एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल के उसका डबल कर दो, उससे क्या होगा, इन दोनों का एक साथ एरिया आ जाएगा, या पूरे सर्कल का ही फॉर्मूला लगा दो, एक ही बात है वो। लेकिन सर्कल का एरिया का फॉर्मूला यानी पाई आर स्क्वायर तब लगेगा जब आपको रेडियस पता हो, और इस क्वेश्चन में रेडियस हमें यस पता है। नहीं दे रखी, देखो बेटा आराम से सोचो, ये पूरी साइड 14 सेंटीमीटर है और ये सेमी सर्कल है, मतलब ये डायमीटर हुआ, और अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगी। समझ आ गया। तो इसकी रेडियस 7 है, इसकी रेडियस भी 7 है, तो आप 7R लेकर उससे आप क्या करोगे, मतलब रेडियस 7 लेकर उससे आप फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर वाला लगा लोगे। फिर पूरे स्क्वायर में से सर्कल माइनस करने से शेडेड एरिया आ जाएगा। कर लोगे इतना, यस। अब इस पर आओ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस बार देखना कैसा डायग्राम सा दे रखा है, पहले पढ़ लेते हैं। Where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। कि क्या मतलब है, देखो OAB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका O पॉइंट हमने सेंटर ले लिया और यहां सेंटर लेकर हमने एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ किया जो 6 सेंटीमीटर रेडियस का है।
अब क्वेश्चन समझ आ गया। और ये पूरा एरिया शेडेड कर दिया, हमें ये सारा निकालना है। देखो ये कंप्लीट एरिया दो चीज़ों से मिलके बना है, बड़े ध्यान से देखना इस बात को। एक तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और एक ये जो अपर पार्ट है ना ये वाला, बेटा ये पूरा सर्कल नहीं है, यहां से यहां तक है। तो हम इतने पार्ट को क्या बोले? यस बेटा, इसका यूज़ करो, आपको आराम से इसका आंसर मिलेगा। और बहुत अच्छी बात है यस जो बता रहे हैं कि सेक्टर है, जो नहीं बता रहे हैं वो सोचेंगे कि यहां से ये रेडियस है। आप इस पे ध्यान मत दो, मैं ऐसा करता हूं, एक बार डॉटेड यू बना देता हूं। लाइन ये बेटा, ये सर्कल का पार्ट बनाया है, थोड़ा कर्व शेप में लेके जाए। देखो ये पूरा सर्कल बन गया ना, इस पे ध्यान मत दो। ये 2 रेडियस है, ये 1 आर्क है, तो इतना सा पार्ट माइनर सेक्टर हुआ, और ये 2 रेडियस है और ये 1 आर्क है, तो ये पार्ट मेजर सेक्टर हुआ। सही है। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये मेजर सेक्टर जो है ये मिलकर कंप्लीट शेडेड रीजन बन रहे हैं। तो हम दोनों का एरिया निकल के ऐड कर देते हैं। समझ आ गया? तो देखो लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियस, साइड की बात करते हैं। चलो, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये तो हमें दे ही रखा है। इसके बाद रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सर्कुलर आर्क है इसका आंसर निकालेंगे कैसे? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखे थे और सब कुछ यहां पर है तो आपको याद होगा कि अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए, अब इस बात को ध्यान से सुनो, ये वाला एंगल हमें पता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो अगर मैं पूरा सर्कल का एरिया निकालकर उसमें से माइनर सेक्टर माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा मेजर सेक्टर का, है ना। और मैंने एक बात और भी बताई थी, आप क्या करो, आप एंगल माइनस कर दो। जैसे ये तो ओ पॉइंट है, थोड़ा छोटा कर दिया इसको, मैं यहां से यहां तक बात कर रहा हूं। ये एंगल 60 था तो ये वाला एंगल 300 डिग्री होगा। सही है ना। अब जब डायरेक्ट आपको एंगल ही पता लग गया मेजर सेक्टर का, तो हम डायरेक्ट आंसर निकालने वाले हैं। देखो कैसे, यहां पर देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, एवरी एंगल या ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी इज 60 डिग्री। सही है। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल ऑफ मेजर सेक्टर या सर्कुलर आर्क कह सकते हो एट सेंटर ओ इक्वल्स टू कितना है 360 माइनस 60 यानी कि 300 डिग्री। ये हमारे पास थीटा आ गया। बेटा कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मैंने क्या किया, पूरा 360 होता है उसमें से 60 माइनस कर दिया तो ये वाला एंगल 300 डिग्री आ गया। अब सारा कुछ ही पता है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कह दो या एरिया ऑफ शेडेड रीजन कह दो, एक ही बात है। कैसे लिखें, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ, या तो सर्कुलर आर्क बोल दो, ठीक है। सर्कुलर आर्क की बजाय ना पूरा हम मेजर सेक्टर वर्ड लिख देते हैं, फिर उससे कंफ्यूजन होती है। मेजर आर्क, आर्क नहीं, मेजर सेक्टर। सेक्टर ही हुआ ना 2 रेडियस और 1 आर्क के बीच में। अब इसके बाद कैलकुलेशन मैं यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखो इधर। हम ट्राइंगल का एरिया जो इक्विलेटरल है उसका एरिया का फॉर्मूला, यस। अब ये ऐसा ना हो कि इसके लिए चुप बैठे रहो, यस बोलो बोलो साथ साथ, √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर माइनस मेजर सेक्टर का एरिया, माइनस नहीं है सॉरी प्लस है क्योंकि ऐड हो रहा है, पाई आर स्क्वेयर थीटा बाय 360। सही है। √3/4 पढ़ा रहा। साइड, इस वाले ट्राइंगल की साइड हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो यहां 12 का स्क्वेयर आ जाएगा प्लस
पाई की जगह हमने लिख दिया 22/7। आर मतलब रेडियस है 6, क्वेश्चन में दे रखा है रेडियस, और थीटा हमने 300 यूज़ किया क्योंकि हम डायरेक्टली मेजर सेक्टर निकाल रहे हैं। अगर आप 60 डिग्री लिखोगे तो वो माइनर आएगा, फिर उसे सर्कल में से माइनस करना पड़ेगा, वो एक ही बात है। मैंने आपको स्टार्टिंग में चेक करवाया हुआ, दोनों से सेम आंसर आता है, बस कैलकुलेशन अपने आप कर लोगे बेटा। इसकी कैलकुलेशन से जो आंसर आएगा ना, ये कंप्लीट शेडेड रीजन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन अपने आप करोगे, अब इसको नोट करो आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, मतलब ये सर्कुलर टेबल का कवर शो किया हुआ है जिसमें ये जो डिजाइन है ना, इसके बीच में एक ट्राइंगल शो किया हुआ है ABC। आगे चेक करना, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। देखो मेंशन आ गया, इन द मिडल एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। डिजाइन का मतलब ये जो मैंने शेड किया हुआ है इसका एरिया निकालना है। रेडियस इसमें 32 सेंटीमीटर है। अब आप एक बात बताओ, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये जो कोड है सर्कल की, कोड AB BC और CA, ये सब इक्वल होंगी, सही है। और अब ध्यान से समझो, देखो अगर आप इसको अच्छे से देखो तो आपको पता लगेगा ये जो एरिया है या ये एरिया या ये एरिया, ये सब सेगमेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये कोड है और ये आर्क है। वन कोड और आर्क के बिटवीन जो एरिया बनेगा वो हमेशा सेगमेंट होता है। तो इसका मतलब अगर मैं वन सेगमेंट का एरिया निकालकर उसका ट्रिपल कर दूं तो पूरे शेडेड रीजन का आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो मुझे एक बात पता है कि फॉर्मूला जो है सेगमेंट का वो तभी लगता है जब हमें सेंटर वाला एंगल बताओ। अब सेंटर वाले एंगल का मतलब क्या है, मैंने B को और C को सेंटर O से ज्वाइन किया, ठीक है। इसी तरह यहां अगर एंगल मुझे फाइंड करना है उससे पहले मैंने इसको A से भी ज्वाइन कर दिया। इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, मुझे पता है ये 3 कोड इक्वल हैं। अब ये बात आपको अच्छे से याद होगी 9th क्लास की, कि अगर किसी भी सर्कल में इक्वल कोड्स लें तो उनसे जो सेंटर पे एंगल बनने वाले हैं वो भी सेम होते हैं। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये O पॉइंट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सब एंगल इक्वल होंगे। और पूरा एंगल आपको पता है 360 होता है, उसके 3 इक्वल पार्ट करने, तो इसका मतलब ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है क्या? अब देखो इसको मेंशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने सबसे पहले लिख दिया रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, 32 सेंटीमीटर। लेट O इज सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है इतना। अब इसके बाद हमने लिख दिया ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल तो इसका मतलब AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA, यानी 3 साइड इक्वल है। और जो इक्वल कोड्स हैं, क्योंकि ये सर्कल के लिए कोड भी है ना, तो यहां पर हम मेंशन कर देंगे वी नो दैट इक्वल कोड्स मेक्स इक्वल एंगल, इक्वल कोड मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, आ रहा है समझ में? देयरफॉर एंगल BOC, थोड़ा फास्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि समझा चुका हूं। फिर एंगल COA इक्वल होगा किसके, एंगल AOB, एंड दिस इज इक्वल्स टू 360/3 यानी 120 डिग्री। क्लियर है? ओके, ये जो 120 डिग्री एंगल है, इससे हमें बेनिफिट हो गया कि हमें इस एंगल की वजह से हम सेगमेंट वाला फॉर्मूला बहुत जल्दी से यूज कर लेंगे। तो मैं यहां देखो कैसे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ वन सेगमेंट। अब जो वन सेगमेंट है, यानी कि ये वाला हम बात कर लें, इसका एरिया पाई R स्क्वायर थीटा बाय, यस बोलते जाएगा तो साथ साथ 360 माइनस में हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैंने 22/7 ले ली। R स्क्वायर, R का मतलब रेडियस हमें गिवन है 32 इंटू 32
इनटू थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 120 डिग्री और अपॉन में 360। लेकिन आपको पता है अगर ये 120 डिग्री है तो हम चाहते तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करके लगा सकते थे। अगर आपको याद हो 3-4 लेक्चर पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना इसको, मैंने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से बताया था 120 डिग्री वाले को। एक बार मैं वापस याद दिला देता हूं आपको। माइनस में हाफ आर स्क्वेयर, आर की जगह पहले वैल्यू पुट करें, आर इज 32, तो 32 इंटू 32 इंटू में साइन 60, सही है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो 22 इंटू 32 इंटू 32 अपॉन में 21 माइनस ये इससे 16 पे कैंसिल, 16 इंटू 32 इंटू साइन 60 की वैल्यू, नहीं मैंने गलत कर दिया और आप बताते भी नहीं हो, बैठे हो आराम से। यस, क्या गलती की, यहां 120 था, यहां पर 60 डिग्री की जगह 120 आएगा और साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है, मैंने आपको याद करवाई हुई है। मान लो आपको ये नहीं यूज़ करना तो इसका अलग से मैंने मेथड भी बताया हुआ है, वो भी याद दिला देता हूँ। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 16 पे, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको अपने आप मल्टीप्लाई करके पहले 21 से डिवाइड कर लेना, फिर माइनस में 16 इंटू 16 256, √3 की जगह 1.73, याद है ये तो, वो माइनस अपने आप कर लेना। उतने सेंटीमीटर स्क्वायर इस शेडेड पोर्शन का आंसर नहीं आएगा, ये सिर्फ 1 सेगमेंट का आएगा। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, देयरफॉर या तो लिख दो टोटल एरिया या रिक्वायर्ड एरिया या एरिया ऑफ 3 सेगमेंट्स, तो क्या हो जाएगा 3 से इनटू हो जाएगा वो आंसर जो यहां कैलकुलेट करके आएगा। बेटा कैलकुलेशन मैंने थोड़ी सी आपके लिए छोड़ दी है। अच्छा, अब मैं इसको इरेज करके वो बता रहा हूं कि अगर आपने डायरेक्टली साइन थीटा वाला यानी साइन 120 वाला यूज नहीं करना, जो कि मैंने आपको कहा हुआ है 190 से अगर ग्रेटर आए ना तो आप वो सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, तो वो चेंज करके बता रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया। देखो उस फॉर्मूले में हाफ आर स्क्वायर नहीं था, उसमें क्या था, आर स्क्वेयर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, सही है। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, आर स्क्वेयर, आर का मतलब रेडियस कितनी है 32 इंटू 32 इंटू में साइन, ये थीटा बाय 2 120/2 दैट इज 60 और यहां पर cos 60 आएगा लास्ट में सेम ही, कैसे, ये 32 इंटू 32 इंटू साइन 60 होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2, पता है ये तो सबको। 2 से ये कैंसिल होगा 16 पे, 2 से ये कैंसिल होगा 16 पे, अब चेक कर लो वही आ रहा है जो भी पहले था, है ना, तो आंसर सेम ही आता है। अब आप लोग इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इन गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर्स ABCD, 4 circles are drawn such that each circle touch externally to the remaining 3 circles। ये क्या मतलब हुआ, इधर देखना एक मिनट, एक स्क्वायर है ABCD, इसके जो 4 कॉर्नर है ना, इनको सेंटर लेकर हमने 4 अलग अलग सर्कल ड्रॉ किए और इस तरह से ड्रॉ किए कि हर सर्कल रिमेनिंग 3 सर्कल्स में से 2 सर्कल्स को टच करेगा। वैसे डायग्राम भी क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो आप चेक करो, जैसे हमने ए को लेकर जो सर्कल ड्रॉ किया वो बी वाला जो सर्कल है, मतलब बी जिसका सेंटर है और जिसका सेंटर डी है उसको टच कर रहा है ना, 3 में से 2 को टच कर रहा था। बी वाला चेक करो, ए और सी वाले को टच कर रहा है, सी वाला बी और डी वाले को, इसी तरह हर सर्कल रिमेनिंग 3 में से 2 को टच करता है, ठीक है। अब हमें ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है ना बीच में, ये एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, आपके माइंड में भी आ गया होगा अब तक कि अगर हम, यस ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा स्क्वायर का एरिया निकाल लें और उसमें से 1 2 3 4 इन 4 का एरिया अगर माइनस कर दें। अच्छा, ये 4 है क्या चीज, अगर आप इनको बोलते हो सेक्टर है ये तो सही है, अगर आप बोलते हो कि ये क्वाड्रेंट है तो भी सही है। याद है 90 डिग्री एंगल हो तो वो क्वाड्रेंट बन जाता है, 4 पार्ट्स हो जाते हैं। और अगर कोई ये बोल दे सर ये 4 मिलकर तो एक सर्कल बनेगा तो भी सही है,
ठीक है, तो हम मेंशन कैसे करेंगे? सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर, कितनी साइड है देखो, क्वेश्चन में दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब आप ये बता सकते हो हमें जो सर्कल है, कोई भी सर्कल ले लें, इक्वल ही है, किसी भी सर्कल की रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका यूज करो, मिल जाएगी। ए से लेकर बी तक ये पूरी 14 है, इसका मतलब क्या होगा, ये हाफ हाफ हो जाएंगी 7 7, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि इक्वल सर्कल ड्रॉ किया है। बट आप खुद ही सोच लो, अगर ये सारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ऐसा तभी हो सकता है, खुद ही सोचो, जब ये 4 इक्वल होंगे। क्यों? अगर मान लो ये इक्वल सर्कल ना होते, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बना लिया एक सर्कल, मान लो मैंने यहाँ छोटा सा बना लिया, अब ये अगर इस वाले को टच करेगा तो फिर इसकी रेडियस काफ़ी बड़ी हो जाएगी, फिर इस पॉइंट पे सर्कल बनेगा ही नहीं, या बनेगा तो फिर वो उन सबको टच नहीं कर पाएगा। खुद ही सोच लो ये पॉसिबल कैसे है। फिर यहाँ बनेगा तो फिर जो इधर बनेगा वो सबको टच नहीं कर पाएगा, सबका मतलब बाकी दो को, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है। इसका मतलब वो 4 सर्कल इक्वल होंगे तभी ऐसा होगा। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम इसकी जो रेडियस लिखने वाले हैं, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी, 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। सही है, रेडियस ऑफ ईच सर्कल लिख देते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या रिक्वायर्ड एरिया कह दो, एक ही बात है। कैसे निकालेंगे? अगर हम पूरे स्क्वायर में से ये 4 पार्ट्स माइनस कर दें, ये 4 सेक्टर बोल दो या क्वाड्रेंट बोल दो, एक ही बात है। तो हमने यहां लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल माइनस 4 इंटू, 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 4 पार्ट्स हैं, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सर्कल का एरिया, यस, साइड स्क्वायर, माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। सही है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। साइड का मतलब 14 दे रखी है, 14 का स्क्वायर माइनस, देखो अब किसी को ये लगे सर पाई आर स्क्वायर तो 1 सर्कल ही बन गया, तो हम शुरू से वैसे वो कह रहे थे, हाँ हमने यहाँ मेंशन करके बता दिया कि हमने कैसे लिखा उसको। ये 22/7, आर की वैल्यू है 7, सही है, ये से कैंसिल हो जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 196 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, तो फाइनल आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो शेडेड रीजन था उसका एरिया आ चुका है। ठीक है बेटा, इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन, है ना? सिर्फ छोटे मोटे कंसेप्ट पता है ना, तो आपको ये इजीली समझ आएगा कि इसमें क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। तो अभी इसकी प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई है, लेकिन आज का लेक्चर खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।